हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा और आज के सेशन में मैं एड्रेस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो ये कि आपको पीएचडी जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। आई एम श्योर आप में से काफी जेआरएफ स्टूडेंट्स हो और काफी जो है जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो एंड नेट तो आप करोगे ही। इसके साथ कैटेगरी नंबर 3 भी अटैच हो गई है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में, वो है डायरेक्ट पीएचडी एडमिशंस के लिए। यानी स्टूडेंट्स आप ये मान के चल सकते हो कि आप इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से हो एंड टॉप 6%, है ना। यानी कि आप इस देश की क्रीम हो, इसको कहा जाता है ना क्रीम स्कॉलर्स। तो आपको एंश्योर करना है कि आप अपनी पीएचडी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज ऑफ रिप्यूट का मतलब होता है ऐसी यूनिवर्सिटीज जो बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है, वहीं पे ही आपको पीएचडी अपनी करनी चाहिए। ठीक है, आप जब टॉप 1% टॉप 6% के स्कॉलर्स बन रहे हो तो आई एम श्योर आप इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आए हो, आपके अंदर पैशन है। तो एंश्योर करिए कि आपके कंट्री के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप वहां पे ही अपना एडमिशन जो है वो लीजिए। किसी भी ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका कोई रेप्यूटेशन नहीं है आप वहां पे मत लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैं काफी सवालों के जवाब देती रहती हूँ। काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट था, तभी मैं ये सेशन लेके आई हूँ कि मैम पीएचडी के 30 पॉइंट्स होते हैं तो वो हमारे एपीआई में ऐड हो जाएगा तो हम किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर ले। तो मेरा क्लियर कट आंसर है नो। आपको इंश्योर करना है कि आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज या टॉप की जो हमारे देश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां से करिए। स्टूडेंट्स यही नहीं, आपको जान के बहुत ज्यादा आई एम श्योर कईयों को तो पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन आप आईआईटीज के अंदर भी सोशल साइंसेस के अंदर पीएचडी कर सकते हो। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा कि जल्दबाजी के अंदर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें या किसी ऐसे प्रोफेसर के अंदर एडमिशन ले लें जो कि एक नॉर्मल कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं और ये आपकी जो डिग्री है ये आपके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस लाएगी ना ही आपको एक्सपोजर देगी। जब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर बन के पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। जब मैं आपको बोल रही हूं एक्सपोजर यानी एक्सपीरियंस, किस चीज का एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको? सेमिनार्स में आप जा रहे हैं, आप वर्कशॉप्स, टॉप की वर्कशॉप जो लेटेस्ट वर्कशॉप्स होती है वो बेशक एसपीएसएस के ऊपर हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर हो, आपको सेंट्रल स्टेट या टॉप यूनिवर्सिटीज में ही करने को मिलती हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को करने में नहीं मिलती। इसके साथ साथ आपको टीचिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब कई स्टूडेंट्स को पता नहीं कहां से ये पता चला कि टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे लिए बोझ होता है। क्यों बोझ होता है? आपको डायरेक्ट प्रोफेसरशिप से पहले आप एमएड को पढ़ा रहे, बीएड को पढ़ा रहे, आप इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आए हो ना। तो अगर आप बाय चॉइस आए हो, कंपल्शन से तो नहीं आए, पैशन से आए हो, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर पढ़ाने को असाइनमेंट्स मिल रहे हैं तो हाउ नाइस इट इज, कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और यही नहीं, कल को जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, ठीक है, जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो आपको क्या लगता है? इंटरव्यूअर आपका सीवी नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा पीएचडी कहां से की है। नाम तो ले नहीं सकती मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज का क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स नाराज ना हो जाए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक कैंडिडेट है उसने पीएचडी वहां से की है और एक कैंडिडेट है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया है, या तो अब आप ही बताइए, अगर आप उस पैनल में होंगे तो आपके मन में किसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट या किसको आप ज्यादा कंसिडर करेंगे? जाहिर सी बात है जिसने अच्छे यूनिवर्सिटी से की है। एक तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा, दूसरा जब आप उन दोनों स्टूडेंट्स को अगर आप क्वेश्चन या इंटरव्यू भी करोगे तो आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल एक स्टेट यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च स्कॉलर है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलर है उसका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल है। वो रीजन ये है कि उन यूनिवर्सिटीज में वो टॉप के प्रोफेसर से पढ़ा है, उन टॉप के प्रोफेसर्स ने उनके कॉन्सेप्ट्स क्रैक किए हैं, उस बच्चे ने सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड किए हैं जहां पे फॉरेन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अलोंग विद इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने उनको पढ़ाया है, ट्रेन किया है, लेटेस्ट वर्कशॉप्स उन्होंने अटेंड की है, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है।
और ये सब कॉन्फिडेंस दिखता है जब आप एक इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हो। यही अगर आपने एक नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसलिए पीएचडी कर लिया क्योंकि इजी एडमिशन मिला, और कल को जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो पैनल को पहले ही पता है कि भाई एक तो यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा नाम नहीं है, जब वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे आपको नहीं आएंगे क्योंकि आपने उन लेवल के प्रोफेसर से नहीं पढ़ा है, आपने उस लेवल के सेमिनार्स वेबिनार्स, आपको लेटेस्ट रिसर्चेस के बारे में नहीं पता, आपको एक्सपोजर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। और यही नहीं, हमारे मन के अंदर भी एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है जब हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी करते हैं। सिर्फ 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स लेने के थोड़ी ना करते हैं पीएचडी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 30-40 पॉइंट्स लेना है और काम को आप शर्क करते हो, पैशन ही नहीं है आपका, पीएचडी आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर पैशन है। आप अच्छे प्रोफेसर तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर जुनून है टीचिंग का। अगर आप 30-40 पॉइंट्स के लिए आप ऐसे कर रहे हैं तो आप किसी और प्रोफेशन को चूज करिए, देन टीचिंग इज नॉट फॉर यू। इफ वाई आर यू वांटिंग 30-40 पॉइंट्स, मैंने देखा है कई बच्चे कहीं से सीख के आते हैं कि हमको बस 30 पॉइंट्स चाहिए, बस एक बारी हमें जॉब मिल जाए। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपका पैसा कमाना एम है, तो टीचिंग शायद आपके लिए सही प्रोफेशन नहीं है। और अगर आप वाकई में पैशनेट टीचर बनना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो इंश्योर करिए कि आपकी एजुकेशन, स्पेशली पीएचडी डिग्री जो कि सबसे बड़ी डिग्री है, डॉक्टरेट है, वो आप एक अच्छे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ही करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और बाकी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो रिसर्च प्रपोजल्स के लिए एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, एडमिशंस ओपन करते हैं। आप उधर अप्लाई करिए एंड इंश्योर करिए कि आप वहीं पे ही एडमिशंस लीजिए। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना स्टूडेंट्स। यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐसे करके ब्लैकलिस्ट हो रही हैं। मैं खुद के एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर आपको बता सकती हूँ, मैं कितने सीनियर प्रोफेशनल्स को जानती हूँ डिफरेंट फील्ड से जो कि पीएचडी करना चाहते हैं। दे आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इन देयर प्रोफेशन, बट एक शौक होता है कि रिसर्च करनी है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, तो उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस ले लिए जल्दबाजी के अंदर, राइट, फीस दे दी, और कुछ देर के बाद यूजीसी की वेबसाइट के अंदर क्लियरली आ जाता है कि डैश डैश यूनिवर्सिटी को हम ब्लैकलिस्ट करते हैं। अब वो लोगों के पैसे भी फंस गए और उनकी जो पीएचडी करने का जो एक पैशन होता है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, या आप कर लीजिए उनका समय, सब कुछ रिसोर्सेज बर्बाद हुए। सो यू नेवर नो, इंश्योर करिए कि वो एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है और जिस भी प्रोफेसर के अंदर आप जाएं वो भी उनके पीछे अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। जिस हिसाब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर आगे को जा रही है, डिजिटल बैंक के अंदर आपके एकेडमिक क्रेडिट्स जो है वो स्टोर होते हैं। सो एंश्योर, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट शर्क वर्क। ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस लीजिए, अपने सीवी रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि कल को जब आप भी प्रोफेसर बनेंगे तो कॉन्फिडेंटली दूसरों को भी आप गाइड कर पाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स में आप मुझसे पूछना एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर देम। टिल देन, टेक केयर।